गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपने हिंदी में अध्याय 13 कर रहे हैं, कहानी जिप की। जिप क्या होती है? जिप चेन होती है ना, उसे हम जिप कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की ये जिप होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जिप का आविष्कार, जो खोज हुई थी, वो कैसे हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है, और आज जो हमारे को ये इजीली मिल जाती है, पहले क्या ये ऐसे इजीली मिलती थी, इसे कैसे बनाया जाता था, तो वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो बच्चों, आप जिप से तो परिचित होंगे। पर्स, बैग, कपड़ों आदि में लगाई जाने वाली जिप आज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यानी जिप के थ्रू ही हम, जैसे बैग वगैरह जो होता है उसमें हमारी जिप होती है, चेन होती है, वैसे ही पर्सेस में होती है। तो ये हमारी लाइफ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परंतु इसका निर्माण इतना सरल नहीं था। आइए इसका आविष्कार के बारे में जाएंगे। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है, इसका आविष्कार है, इसकी खोज है, वो कब हुई, कैसे हुई, वो अब हम देखेंगे। आजकल किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाने वाली इस जिप नाम की चीज़ ने अपने आविष्कार से पहले 50 वर्ष तक अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा था। मतलब जब ये जिप इन्वेंट हो रही थी, तब 50 ईयर्स तक जो साइंटिस्ट, जो खोज करते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक, उनको परेशान कर रखा था। यानी उनके माइंड में था कि हम इसे कैसे, इसका आविष्कार करें, कैसे खोजें। मतलब उनको 50 ईयर्स लग गए थे। जिप बनाने का विचार सर्वप्रथम 1891 में अमेरिका के जुडसन को आया था। जब आविष्कार होने वाला था, यानी उन्होंने सोचा कि इसका आविष्कार किया जाए, तो वो किसने सोचा था? जुडसन, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जुडसन। उसे रोज़ रोज़ अपने जूतों के फीते बांधना अच्छा नहीं लगता था। मतलब जो हमारे लेस रहती है जिप में, वो उसे बांधना अच्छा नहीं लगता था। उसने जिप का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप यानी उसका एक जैसे मिलता जुलता जो दिखने वाला होता है, वो प्रारूप तैयार किया और अपने आविष्कार को पेटेंट के बाद उसका प्रदर्शन शिकागो के एक प्रदर्शनी में किया। और उसका एक पेटेंट, उसका जो एक कॉपी, एक उसका सैंपल जो है वो रेडी किया और कहाँ दिखाया? शिकागो के प्रदर्शनी में उसका प्रदर्शन किया। वहाँ उस नए आविष्कार को लुई वॉकर नाम एक वकील ने देखा। अब जब उसने प्रदर्शनी की तो वहाँ पे कौन से वकील ने देखा? लुई वॉकर नाम ने। उसे देखते ही विश्वास हो गया कि यदि इसमें कुछ सुधार कर लिया जाए तो वो बहुत फायदेमंद और प्रचार हो सकता है तथा बहुत धन कमाया जा सकता है। अब इन्होंने जब आविष्कार किया तो उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। तो जब वो लुई वॉकर ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किया जाए, जिससे वो बिजनेस बन जाए, एक तरह से उससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है अगर उसमें कुछ चेंजेस किया जाए तो। लुई वॉकर ने यूनिवर्सल पासन कंपनी की स्थापना की। जुडसन को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखा। उसे उसके आविष्कार में सुधार करने की पूरी सुविधाएं प्रदान की। अब देखो, जो लुई वॉकर था उसने कौन सी कंपनी स्टार्ट की? यूनिवर्सल पासन कंपनी। ठीक है, वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय किसको रखा? जो बिडेन था, जुडसन जो था, उसे रखा उसकी कंपनी में और उसे सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जो उसको जिप के अंदर कुछ चेंज करना था। ठीक है, 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद जुडसन ने अपने आविष्कार में कुछ सुधार किया। अब उस सुधार में कितने ईयर्स लग गए? 2 साल। लेकिन आविष्कार को बेचने योग्य मात्रा में तैयार नहीं किया जा सका। अब जो चेंजेस करे थे तो भी उसमें कोई अपन सेल नहीं कर सकते, उससे बेच नहीं सकते। तो इसलिए 2 साल बाद भी उसमें कुछ चेंजेस ही आए थे, अच्छे से चेंजेस नहीं आए थे, क्योंकि जिप की प्रत्येक जोड़ी का निर्माण हाथ से करना पड़ता था। अब जो चेंजेस करे भी थे, ठीक है, ये चेंज कर लिया और इसे हम मार्केट में बेचे, बट मार्केट में बेचने के लिए उसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। अब क्वांटिटी ज़्यादा होने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होगी, बट ये हाथ से किया हुआ काम इतना इजीली नहीं बेच सकते। कोई ऐसी मशीन तब तक नहीं बनी थी जो ऐसी चेन बना सके। जुडसन को उसके साथ ही ऐसी मशीन का आविष्कार करने की कोशिश में लगे। अब जो जुडसन थे और जिन्होंने कंपनी ओपन करी थी, वो दोनों किस में लग गए? एक मशीन तैयार करने में लग गए जिससे ये इजीली बन सके। 1905 में उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार कर लिया था जो जिप बना सकती थी। अब 1905 मतलब उनका विचार देखो 1891 में आया था और 1905 में उन्होंने वो मशीन तैयार कर ली थी। ठीक है, मशीन से जिप बनाने का काम शुरू किया गया तो मशीन ने काम करना बंद कर दिया।
अब स्टार्ट की, लेकिन वो मशीन ख़राब होने के कारण वो बंद हो गई। लुई वॉकर ने एक दूसरे इंजीनियर को जिप बनाने के मशीन को ठीक करने या नई मशीन बनाने के लिए बुलाया। अब जो रिपेयरिंग करता है उसे बुलाया गया, पर उसने उत्तर दिया, मैं बड़ी बड़ी मशीनों और वस्तुएं बनाता हूँ, इन मामूली हुकों और चेनों में कौन दिमाग अपना ख़राब करे। तो जो रिपेयर करने वाला था उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि ये तो छोटी मोटी मशीन है तुम्हारी हुक वगैरह की, मैं इसमें दिमाग नहीं लगा सकता, मैं तो बहुत बड़े लेवल पे काम करता हूँ। 6 महीने बाद इंजीनियर ने यूनिवर्सल कंपनी के साथ हाथ से बने जिप कहीं देखे तो वह बड़ी मशीनों और वस्तुएं छोड़कर जिप बनाने की कंपनी में शामिल हो गया। अब 6 महीने बाद वही इंजीनियर कहाँ हो गया, उस हुक वगैरह कंपनी में मिल गया। कुछ समय बाद वह एक सुधरे किस्म के जिप तथा उसे बनने वाली मशीन तैयार करने में भी सफल हो गया। अब वापस वो उसी काम में लग गया था, जिप बनाने की मशीन में, और उसमें वो सफल हो गया, उसे सक्सेस मिल गई, यानी वो काम हो गया। पर इन दोनों में दोष यह था कि ये नियमित रूप से अनियंत्रित थे। इस दौरान लुई ने इन मशीनों को बनाते पर धन सारा खर्च कर लिया, पर उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई और कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। अब उन्होंने इतना टाइम लगाया, 6 महीने बाद उन्होंने फाइनली मशीन रेडी करी, बट वो भी क्या थी, अनियंत्रित थे, नियमित रूप से अनियंत्रित थे, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो जितना भी पैसा था वो सारा उन मशीन्स में चला गया और फिर भी उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो उनके जो विचार थे वो क्या हो गया, उनको कंपनी लास्ट में फाइनली बंद करनी पड़ी। एक दिन वह अपने एजेंट से बात कर रहा था। एजेंट ने कहा, सभी नौकरों को निकालकर अपने इसी इंजीनियर के साथ मिलकर कोशिश करो। अब उसने क्या बोला कि ये जो कंपनी है, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दो और सिर्फ तुम दोनों काम करो, ठीक है, तुम अवश्य ठीक मशीन बनाने में सफल हो जाओगे। एजेंट ने उन दोनों पर इतना भरोसा था कि काफ़ी धन लुई पर लुटा देने के बावजूद उसने पर्याप्त धनराशि जिप और जिप बनाने की मशीन तैयार करने के लिए दी। अब वो जो एजेंट था उन्हें क्या दिया, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया कि पैसा मैं दे रहा हूँ और तुम स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो एजेंट था उन्होंने उस पर इतना विश्वास किया, तो उनको क्या किया, हेल्प किया। अगले 4 वर्ष तक लुई और इंजीनियर को अपने परिवारों का खर्च चलाने के लिए कंपनी के काम के अलावा दूसरे काम भी करने पड़े। 1912 में लुई और इंजीनियर एक जैसी जिप बनाने में सफल हो गए, जिसमें एक चेन स्प्रिंग क्लिपों से जुड़ी रहती थी। इसे एक स्लाइड की सहायता से जोड़ा और अलग किया जा सकता था। अब फाइनली 1912 के अंदर कौन सी जिप स्टार्ट करी, चेन स्प्रिंग क्लिपों से जोड़ी थी, मतलब ठीक है, क्लिप जो आती है उससे जोड़ी के एक चेन बनाई गई, इसे एक स्लाइड की सहायता से जोड़ा। अब एक स्लाइड जो है उसकी सहायता से जोड़ा और उसको अलग किया जा सकता था। व्यापारिक क्षेत्र में जिपों को पहली सफलता उस समय मिली जब इनका प्रयोग गुडरिच कंपनी ने जूतों के फीतों के स्थान पर करना शुरू कर दिया था। अब इसकी सक्सेसफुल कब हुई थी, जब एक कंपनी ने ये जिप खरीदी, गुडरिच कंपनी, और उन्होंने उस जूतों के अंदर वो जिप डालना स्टार्ट करी, उसका स्टार्ट प्रोडक्शन किया। 1930 में जिपों का प्रयोग बने बनाए कपड़ों में किया जाने लगा और फाइनली 1930 में इसे यूज़ करने लगे बहुत अच्छे से, और जो कपड़े वगैरह हैं उनके अंदर यूज़ किया। 1971 में इन जिपों का प्रयोग बटुओं में किया गया। अब 1930 में कपड़ों में किया गया और 1970 में बटुओं में किया गया, यानी जो पर्स वगैरह होते हैं उसमें किया गया। लुई वॉकर और अन्य निर्माताओं ने खूब पैसा कमाया। अब इनका जो प्रोडक्शन था वो लुई वॉकर ने किया और जुडसन ने किए, ठीक है। तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। लुई वॉकर ने अपना पिछला घाटा भूलकर मालामाल हो गया, यानी उसको जो लॉसेस हुए थे वो सारे रिकवर हो गए और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आया, उसने बहुत पैसा अर्न किया। उस समय इनकॉर्पोरेट नामक कंपनी जिप बनाने में सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी। सबसे बड़ी कंपनी का नाम था जिप का इनकॉर्पोरेट। वर्तमान समय में प्रचलित जिपें काफ़ी सरल है। जिपों से अधिक हैरान करने वाली वे मशीनें हैं जिसके द्वारा निर्माण होता है। अब जब प्रोडक्शन हो रहा है तब सारे लोगों के पास जिप जा रही है, तो इसके लिए उसका क्वांटिटी ज़्यादा होना था और इसी कारण बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बहुत इजीली हमारे को जिप प्रोवाइड कराती है। इन मशीनों
कि एक सिरे पर तारों में बड़े बड़े घेरे डाले जाते हैं और दूसरी ओर से जिप पूरी तैयार हो जाती है। अब जो मटेरियल अपन को चाहिए होता है जिपों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम, तांबा और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन के लिए पहले अपन एक तरफ डालते हैं और दूसरी तरफ अपन को जिप रेडी मिलती है। धनी ग्राहकों के लिए चांदी और सोने की जिप भी बनाई जाती है। अब जो काफ़ी रिच जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनके लिए चांदी और सोने की जिप भी बनाई जाती है। तो हमने देखा कि कैसे जिप तैयार हुई, कैसे उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और कैसे इंजीनियर्स को इतने साल लग गए, जो साइंटिस्ट हैं उनको इतने साल लग गए उनकी खोज करने में। ठीक है, तो ये कहानी थी जिप की। ये अध्याय 13 जो है अपना फिनिश होता है और मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।